हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। मीन्स कि अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम या फिर लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में किसी टाइप का डिजीज़ हो जाता है तो कैसे हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर हम कैसे उसका जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट एक्सरे के बारे में देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, कैसे हम डिजीज़ का आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या चीज़ करते हैं इसमें। जिसमें दिया गया है इट इज़ डन फॉर इवेल्युएशन ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट, एयरवे, लंग्स, ब्लड वॉल्यूम। चेस्ट एक्सरे हम कब करते हैं? जब हार्ट में, एयरवे, लंग्स, ब्लड वॉल्यूम इसमें अगर किसी भी टाइप का डिजीज होता है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसको जांच करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। द प्रोसीजर हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट। जब भी हम चेस्ट एक्सरे किसी पेशेंट का करते हैं तो इस प्रोसीजर के बारे में हम सबसे पहले पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड रिलेटिव, पेशेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके रिलेटिव को भी एक्सप्लेन करेंगे। वी शुड नॉट हैव मेटल बटन, क्लिप्स और पिन ऑन हिज ड्रेस, नेकलेस etc। और जब भी हम उस पर्सन का चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो उसके बॉडी पे या फिर उसके जो भी ड्रेसेस हैं उस पर किसी भी टाइप का बटन, क्लिप्स या पिन नहीं लगे होने चाहिए। या फिर वो पर्सन को हम देख लेते हैं कि कहीं वो नेकलेस तो नहीं पहना है। बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट आर रेडियो ओपेक एंड दे शैडो ऑन एक्सरे। क्योंकि ये जो भी ऑब्जेक्ट है जैसे क्लिप हुआ, पिन हुआ या फिर जो बटन हुआ या नेकलेस हुआ, ये जो भी चीज़ें हैं ये क्या करती है, बाधा डालती है चेस्ट एक्सरे के दौरान। ये क्या होता है, चेस्ट एक्सरे में उसका एक शैडो बन जाता है जिसको कि हम जो डिजीज़ है वो इजली रूप से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंकोग्राफी। ब्रोंकाई क्या है? हमारा जो लंग्स है उसका एक पार्ट होता है या फिर हम ये कह सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये एक पार्ट होता है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकोग्राफी में हम क्या करते हैं? इट इज़ रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट। ये क्या है? एक टाइप का रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है इन विच द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का ये पार्ट है। इस विजुअलाइज बाय इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडियम। और इसमें हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू एक रेडियो ओपेक डाई आता है, उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं ब्रोंकाई में। उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, क्योंकि जो भी रेडियो ओपेक डाई जो होता है, जो कंट्रास्ट मीडियम होता है, वो सीधे जाता है और ये जहाँ पे रुकता है वहाँ पे एक चमकीला टाइप का बन जाता है। और हम ब्रोंकोग्राफी में उसको देखते हैं कि कहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पे हुआ है। ऐसे करके हम डिजीज़ का पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ब्रोंकोस्कोपी के बारे में, जो कि ये भी क्या है, ब्रोंकाई क्या है, हमारे लंग्स या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ ए इंडोस्कोपी। ये एक टाइप का इंडोस्कोपी होता है। इंडो मीन्स क्या होता है, इनर, और स्कोपी मीन्स क्या होता है, विजुअलाइजेशन या फिर एग्जामिनेशन करना। जैसे कि यहाँ ब्रोंकोस्कोपी दिया गया है तो ब्रोंको मीन्स क्या होता है, ब्रोंकाई, और स्कोपी मीन्स क्या होता है, विजुअलाइजेशन करना, मतलब कि ब्रोंकाई का विजुअलाइजेशन करना। तो ये क्या है, इट इज़ ए इंडोस्कोपी टेस्ट इन विच ए राइट और रिजिड और फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप is passed under anesthesia into trachea and bronchi। ब्रोंकोस्कोपी क्या है, एक टाइप का इंडोस्कोपी टेस्ट होता है जिसमें कि ये जो भी स्कोपी क्या है, एक टाइप का फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। और उस फ्लेक्सिबल ट्यूब को हम क्या करते हैं, उस पर्सन को एनेस्थेसिया प्रोवाइड करके उस ट्यूब को हम ट्रैकिया या फिर ब्रोंकाई के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं। एंड दे आर इंस्पेक्टेड फ्रॉम इनसाइड। और इसको हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को इनसाइड मीन अंदर की तरफ हम इंसर्ट करते हैं। इट कैन डायग्नोज कंडीशन अफेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। और उस इंडोस्कोपी के जो लास्ट छोर होता है वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है। उस कैमरे में हम क्या करते हैं, सीन करते हैं लंग्स का जो भी स्ट्रक्चर है, अफेक्टेड जो पार्ट है, उसको हम देखने के लिए। इट कैन आल्सो बी यूज रिमूव फॉरेन बॉडी इन देम। या फिर हम तब भी कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी जब कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाता है, उसको रिमूव करने के लिए। इट हेल्प बायोप्सी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी लीजन कैन बी सीन।
जो भी रिजिड पार्ट, जो भी फ्लेक्सिबल पार्ट हम बॉडी के अंदर या ट्रैकिया के अंदर जो भी इंसर्ट किए होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर भी कनेक्ट कर देते हैं अगर बायोप्सी भी करना होता है तो। अगर बस स्कोपी करना होता है तो उस दौरान हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर बायोप्सी करना होता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को हम इंसर्ट कर देते हैं। और वो वहाँ से हम क्या करेंगे, उस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से जो भी ब्रोंकाई का जो कुछ पार्ट होता है, सेल एंड टिश्यू को लेकर के हम बाहर निकालते हैं, ताकि हम अगर कैंसर सेल्स बन रहे हैं उसका भी हम आइडेंटिफाई ईजिली रूप से कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पूटम एग्जामिनेशन। इट हेल्प्स टू डायग्नोस डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द स्पूटम इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस पेशेंट। स्पूटम एग्जामिनेशन में ये क्या होता है, जो भी डिजीज़ होते हैं उनको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट से हम स्पूटम को कलेक्ट करते हैं और इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वायरस है, किस टाइप का बैक्टीरिया और वायरस इसको अफेक्टेड किया है, इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लंग्स बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, सेल एंड टिश्यू को का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसका कल्चर करते हैं। तो लंग्स बायोप्सी मतलब कि लंग्स के सेल एंड टिश्यू को लेकर हम उसका क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं वहाँ के सेल एंड टिश्यू को लेकर के। इट इज़ डन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ लंग टिश्यू। ये हम लंग टिश्यू के एग्जामिनेशन के लिए हम लंग्स बायोप्सी करते हैं। ए स्पेशल नीडल टू यूज टू परफॉर्म एस्पिरेशन बायोप्सी ऑफ द लंग्स एंड प्लूरा। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेशल नीडल का यूज करते हैं। उस नीडल के थ्रू हम क्या करते हैं, लंग्स के जो भी सेल एंड टिश्यू होते हैं उसको हम एस्पिरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इन दिस देयर इज़ रिमूव ऑफ ए सैंपल, और उस सेल एंड टिश्यू को जो भी लंग्स या जो प्लूरा है वहाँ के सेल एंड टिश्यू को रिमूव कर लेते हैं और सैंपल के रूप में हम उसको बाहर निकालते हैं फॉर द एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के नीचे उसका एग्जामिनेशन करते हैं टू चेक फॉर कैंसर सेल। किस लिए, ताकि अगर लंग्स में किसी भी टाइप का कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज़ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। लैरिंजोस्कोप। लैरिंग्स क्या है, ये हमारे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। इट इज़ मेनली यूज टू एग्जामिन ऑफ आवर लैरिंग्स। ये जो लैरिंजोस्कोप होता है ये स्पेशली हमारे लैरिंग्स का एग्जामिनेशन करने के लिए यूज में लाया जाता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पज। ये बहुत सारे पर्पज से इसका यूज किया जाता है, जैसे विच आर टू डिटेक्ट द कॉजेज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम। अगर किसी को वॉइस प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर उस पर्सन को थ्रोट पेन हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, या फिर और एनी डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, या कोई भी चीज़ खा रहा है उसको स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके लिए भी हम लैरिंजोस्कोप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जिसमें क्या है, लंग्स या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। लंग्स के का जो अदर नेम होता है उसको हम पल्मोनरी भी कह सकते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ए स्पायरोमीटर इज़ यूज टू मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ऑफ द लंग्स। ए स्पायरोमीटर क्या है, एक डिवाइस होता है। अब वो डिवाइस क्या करता है, हम माउथ के थ्रू माउथ में उस डिवाइस को हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि लंग्स के थ्रू कितना एयर को इंस्पायर्ड किया जा रहा है और कितना एक्सपायर्ड किया जा रहा है। मीन्स कि हम सांस को कितना ले रहे हैं और सांस को कितना छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को मेजरिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। उसको हम कहते हैं लंग्स या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल एस्पिरेशन। जो प्लूरा होता है ये जो लंग्स होते हैं उसके लेयर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्लूरल फ्लूइड इज एस्पिरेटेड विद ए नीडल थ्रू चेस्ट वॉल इनटू द प्लूरल स्पेस। दो लेयर के बीच में जो फ्लूइड, जो लंग्स के दो लेयर होते हैं उनके बीच जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसमें क्या होता है, इन द प्लूरल फ्लूइड इज एस्पिरेट। जो भी प्लूरल फ्लूइड होता है उसको हम एक नीडल के थ्रू एस्पिरेट करते हैं प्लूरल स्पेस में से फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग प्लूरल फ्लूइड।
प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। इट इज़ परफॉर्म फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पज़। ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के थ्रू के लिए भी हम एस्पिरेट करते हैं, या फिर थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी हम इसको एस्पिरेट करते हैं, मतलब किसी डिजीज़ का पता लगाने के लिए भी हम इसको एस्पिरेट करते हैं। द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड रिमूव्ड इज़ यूजुअली 20 to 30 ml. इट इज़ डन। मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है वो हम पूरा नहीं एस्पिरेट करते हैं। उस कितना एस्पिरेट करते हैं? 20 to 30 ml, बस डायग्नोस्टिक पर्पज़ जो भी होते हैं उसका पता लगाने, जो डिजीज़ है उसका पता लगाने के लिए उतना ही रिमूव करते हैं। क्योंकि जो प्लूरल स्पेस में जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है वो एक प्रोटेक्टिव होता है, मीन्स कि दोनों लेयर को आपस में चिपकने से बचाने के लिए उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाता है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लूरल फ्लूइड को रिमूव करते हैं। और ये फ्लूइड कहाँ से रिमूव करते हैं, तो हमने ये तो जान लिया कि 20 to 30 ml तक ही हम जो भी फ्लूइड होता है रिमूव कर सकते हैं। एट द 7th इंटरकोस्टल स्पेस, जो चेस्ट का जो 7th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ से हम इजीली रूप से फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए यहीं पे हम क्या करते हैं, नीडल को हम इंसर्ट करते हैं। इट कैन हेल्प टू डायग्नोस डिजीज कंडीशन लाइक सच एज TB एंड मैलिग्नेंसी। अब हम ये फ्लूइड को क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो डिजीज़ कंडीशन का पता लगाने के लिए, डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए। जैसे कि अगर पर्सन को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या फिर मैलिग्नेंसी का कंडीशन है, इस चीज़ का हम इजीली रूप से पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट वन है ABG एनालिसिस। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ABG का फुल फॉर्म, जिसका ABG का जो फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस होता है। अब इसमें क्या होता है, एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट और आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। हम इसको ABG या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस कह सकते हैं, या फिर आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेजर द अमाउंट ऑफ आर्टेरियल गैसेस, जो कि हम आर्टरीज में जो गैसेस हैं उनके अमाउंट्स का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ABG एनालिसिस करते हैं। जैसे कि क्या क्या है, जैसे बाइकार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, जो भी pH है वो कितना है, एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं ABC का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, जैसे कि pH का अमाउंट कितना होता है, pH कितना होता है 7.35 to 7.45, आर्टरी में जो भी गैसेस की जो अमाउंट होती हैं। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 35 to 45 mm ऑफ Hg होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है। फिर बाइकार्बोनेट कितना होता है 22 to 27 मिली इक्वल पर लीटर होता है, और नॉर्मल जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है वो 96 to 100% होता है। सो ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।